दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि मां का प्यार और हौसला किसी भी बच्चे को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये कहानी है राज की, जिसने अपनी मां के आंसुओं को पोंछने के लिए 20 साल तक संघर्ष किया और अंत में अपने बाप से बदला लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1995। छोटे से गांव धनपुर में एक साधारण परिवार रहता था। पिता का नाम था रमेश प्रसाद, जो एक सरकारी ठेकेदार था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। मां का नाम था शांति देवी, एक सीधी साधी गृहिणी जो अपने पति और 5 साल के बेटे राज की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। रमेश प्रसाद को जैसे जैसे पैसा आने लगा, वैसे वैसे उसका दिमाग बदलने लगा। वो शहर में एक अमीर व्यापारी की बेटी के चक्कर में फंस गया। पैसे का नशा उसके सिर पर चढ़ गया था। एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने शांति देवी की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। वो रात थी दिवाली की। छोटा राज अपने पापा के साथ पटाखे फोड़ने का इंतजार कर रहा था। शांति देवी ने पूरे घर को दियों से सजाया था, लेकिन रमेश प्रसाद शाम को घर आया तो उसके हाथ में कोई मिठाई नहीं, बल्कि तलाक के कागज थे। उसने बिना किसी भावना के शांति देवी के सामने वो कागज फेंक दिए और कहा, मैं तुमसे शादी करके गलती कर दी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। तुम और तुम्हारा बेटा मेरे लिए बोझ हो। कल सुबह तक इस घर से निकल जाओ। शांति देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। छोटा राज अपनी मां के पल्लू से चिपक कर रो रहा था। उस रात पूरे घर में दिए जल रहे थे, लेकिन शांति देवी के दिल में अंधेरा हो गया था। अगले दिन सुबह शांति देवी अपने 5 साल के बेटे राज को लेकर अपने मायके पहुंची। उसके बूढ़े माता पिता ने अपनी बेटी और पोते को देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को सहारा दिया। मायके में जगह तो मिल गई, लेकिन ताने और अपमान भी कम नहीं थे। गांव की औरतें कहती थी, देखो, पति ने निकाल दिया, जरूर इसी में कोई कमी होगी। लेकिन दोस्तों, शांति देवी ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपने बेटे को इतना बड़ा बनाएगी कि एक दिन सबके सामने उसके पिता को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। शांति देवी ने छोटे छोटे काम करना शुरू किए। लोगों के घरों में बर्तन मांजना, खेतों में मजदूरी करना, कपड़े सिलना, जो भी काम मिलता वो कर लेती। उसकी एक ही चाहत थी, अपने बेटे राज को अच्छी शिक्षा देना। राज को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। राज बचपन से ही बहुत तेज था। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन दोस्तों, उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तेरे पापा ने तुझे और तेरी मां को छोड़ दिया ना, तू तो बिना बाप का बच्चा है। ये बातें राज के दिल में चुभती थी। वो रोता हुआ घर आता और अपनी मां से पूछता, मां, मेरे पापा ने हमें क्यों छोड़ दिया? क्या मैं अच्छा नहीं था? शांति देवी अपने बेटे को गले लगाती और कहती, बेटा, तू बहुत अच्छा है। तूने कुछ गलत नहीं किया। बस तू पढ़ाई करता रहा, बड़ा अफसर बनना। एक दिन तेरे पापा को अपनी गलती का एहसास होगा। साल बीतते गए, राज बड़ा होता गया और उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत भी बढ़ती गई। वो देखता था कि उसकी मां कैसे दिन रात मेहनत करती है, कैसे लोगों के ताने सुनती है, कैसे रात में छुप कर रोती है। जब राज 10वीं क्लास में था, तभी उसे पता चला कि उसके पिता रमेश प्रसाद ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो शहर में एक बड़े बिजनेसमैन बन चुका है। उसके 2 और बच्चे भी हैं। ये सुनकर राज के मन में आग भड़क उठी। उसने उस दिन अपनी मां से वादा किया, मां, मैं कसम खाता हूं कि मैं आईएएस बनूंगा और एक दिन उस आदमी को सजा दिलवाऊंगा जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मैं जरूर लूंगा। लेकिन दोस्तों, आईएएस बनना कोई मजाक नहीं था। राज ने 10वीं में टॉप किया, फिर 12वीं में भी, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। शांति देवी ने अपने गहने बेच दिए, अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए और राज को पास के शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। राज रोज सुबह 5 बजे उठता,
20 किलोमीटर दूर कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ता। शाम को वापस आकर एक छोटी सी दुकान पर काम करता ताकि अपनी किताबें और खर्चे खुद निकाल सके। रात में 12 बजे तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में बस एक सपना था, आईएएस बनना और अपनी मां को न्याय दिलाना। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद राज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। लेकिन दोस्तों, ये सफर बहुत मुश्किल था। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। वो पुरानी किताबें खरीदता, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखता। पहली बार में वो फेल हो गया, दूसरी बार फिर फेल। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तेरी औकात नहीं है आईएएस बनने की, तू बस अपनी मां की तरह मजदूरी ही कर। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसे हिम्मत दी, बेटा हार मत मान, मैंने तुझे यहां तक लाने के लिए इतनी मेहनत की है, तू कर सकता है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तीसरी बार राज ने और भी मेहनत से तैयारी की। वो दिन में 14 से 15 घंटे पढ़ता। उसने अपनी जिंदगी से हर तरह की खुशी निकाल दी। दोस्तों से मिलना, घूमना, फिल्में देखना, सब कुछ छोड़ दिया। बस एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। और फिर आया वो दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। राज की रैंक 47 थी। वो आईएएस बन चुका था। दोस्तों, उस दिन शांति देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। 20 साल की मेहनत, संघर्ष, अपमान, सब कुछ सफल हो गया था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब राज और शांति देवी की तारीफ कर रहे थे। राज की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाकर उसी जिले में पोस्टिंग मिली जहां उसके पिता रमेश प्रसाद अब एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में रहता था। जब रमेश प्रसाद को यह खबर मिली कि नए डीएम राजकुमार हैं, तो उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह उसका वही बेटा हो सकता है जिसे उसने 20 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, राज ने अपने पिता को नहीं भुलाया था। उसने चुपचाप अपने पिता के बिजनेस के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और जो बात सामने आई वो बहुत खतरनाक थी। रमेश प्रसाद अवैध तरीके से जमीन हड़प रहा था, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर फर्जी दस्तावेज बनवा रहा था और गरीब किसानों की जमीनें धोखे से छीन रहा था। राज ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है न्याय करने का। उसने अपने पिता के खिलाफ पूरी जांच शुरू की, एक एक सबूत इकट्ठा किया और फिर एक दिन राज ने अपने ऑफिस में रमेश प्रसाद को बुलाया। जब रमेश प्रसाद डीएम के ऑफिस में पहुंचा तो उसे लगा कि शायद कोई नई डील की बात होगी, लेकिन जब उसने राज का चेहरा देखा तो वो चौंक गया। राज ने शांत आवाज में कहा, मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं राज हूं, आपका बेटा, वही बेटा जिसे आपने और उसकी मां को 20 साल पहले दिवाली की रात घर से निकाल दिया था। रमेश प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राज ने आगे कहा, आज मैं यहां आपके बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक आईएएस अफसर के रूप में खड़ा हूं। मेरे पास आपके सारे गलत कामों के सबूत हैं। आपने न सिर्फ मेरी मां के साथ अन्याय किया बल्कि दर्जनों गरीब किसानों की जिंदगी बर्बाद की है। आज मैं आपको गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर रहा हूं। रमेश प्रसाद घुटनों के बल गिर गया। उसने माफी मांगनी चाही। बेटा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बाप हूं। लेकिन राज ने सख्त आवाज में कहा, बाप, आप कभी मेरे बाप नहीं थे। मेरी मां ने मां और बाप दोनों की भूमिका निभाई। आपने हमें उस वक्त छोड़ दिया जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज कानून आपको सजा देगा। पुलिस ने रमेश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जब यह खबर शांति देवी तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। 20 साल के संघर्ष, दर्द और अपमान के बाद आखिरकार न्याय मिल गया था। राज अपनी मां के पास गया और उनके पैर छुए। उसने कहा, मां, आज मैंने वो कर दिखाया जो मैंने आपसे वादा किया था। अब आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई अपमानित नहीं करेगा। आप एक आईएएस की मां हैं। शांति देवी ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहेगा। तूने मुझे साबित कर दिया
कि एक माँ का प्यार और हौसला किसी भी बच्चे को कामयाब बना सकता है। राज ने अपनी माँ को मायके से निकालकर एक अच्छे घर में शिफ्ट कराया। उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जो वो हमेशा से चाहती थी। रमेश प्रसाद को 7 साल की सजा हुई। जेल में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने राज को एक चिट्ठी लिखी जिसमें माफी मांगी, लेकिन राज ने वो चिट्ठी पढ़ने से भी इनकार कर दिया। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने अपना फर्ज निभाया, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उस आदमी की कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हौसला बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। राज ने साबित कर दिया कि बाप के बिना भी एक बच्चा कामयाब हो सकता है, अगर उसके पास मां का प्यार और आशीर्वाद हो। और सबसे बड़ी बात, गलत करने वाले को एक ना एक दिन सजा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको राज की कहानी कैसी लगी। और हां, अपनी मां को जरूर गले लगाएं और उनका शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद।